हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ऑल यूजी स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि हमारे इंटरनेशनल चैनल पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने अफिलिएटेड कॉलेज हैं सारे बच्चे जुड़े हैं और सभी बच्चे हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे और कमेंट्स डेली कर रहे थे, कह रहे थे कि सर ये बताइए कि हमको कौन सा माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर जो माइनर वाला हमारा पेपर है, माइनर वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें जो 2 पेपर हैं उसमें से कौन सा पेपर हमें पढ़ना है, कौन सा पेपर हमें नहीं पढ़ना है। तो आज ये वीडियो इसी विषय पर है। तो हम आपको बता देते हैं बिल्कुल विधिवत। देखिए, जैसे कि आप एडमिशन लिए हैं, चाहे वो जिस स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम एज वेल, तो जब आप एडमिशन लिए हैं तो आपको 2 मेजर सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं और 1 सब्जेक्ट आपका माइनर अलॉट हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो माइनर जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके 2 पेपर हैं, उन 2 पेपर में से कोई 1 पेपर आपको पढ़ना है। जी हाँ, तो अब हम आपको बता देते हैं वो पेपर कौन सा होगा। तो आज हम इसी के लिए जो है यूनिवर्सिटी गए और हर एक डिपार्टमेंट में हमने विजिट किया। जब हम मैथ डिपार्टमेंट में गए तो याद रखना, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं जिनका मैथ माइनर है, ठीक है, जिनका मैथ जो है वो क्या है, हमारा माइनर सब्जेक्ट है, जिनका मैथ माइनर है उनको 1 पेपर पढ़ना है। दैट इज़ आपको जो माइनर वाला पेपर है मैथ का, उसमें जो मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा है वो आपको नहीं पढ़ना है। याद रखना है, जिन बच्चों का माइनर में मैथ है उनको मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा आपको नहीं पढ़ना है और आपको सिंपली कैलकुलस पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ तो 100% श्योर डिसाइड हो गया है क्योंकि आज ही डिपार्टमेंट में पूछे हैं। बाकी जो बच्चे हमारे जियोलॉजी लिए हैं माइनर में, जियोलॉजी जो बच्चे लिए हैं माइनर में, उनको 2 पेपर हैं। 2 पेपर में से कोई 1 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप क्रिस्टलोग्राफी वाला पढ़ लें या तो आप जियोमॉर्फोलॉजी वाला पढ़ लें, कोई भी 1 पेपर पढ़ लें। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो उसमें आप जो पेपर पढ़े हैं उसी पेपर का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, बाकी हमने सारे डिपार्टमेंट विजिट किया, वहाँ पर हमको कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल पाया। बट ओवरऑल हम ये यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसा कि हमको जियोलॉजी डिपार्टमेंट में बताया गया कि आप 2 में से कोई 1 पेपर पढ़ सकते हैं, तो आप 1 पेपर पढ़ें और वही आप जब आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो आपको फॉर्म फिल कर दिया जाएगा कि आपका माइनर क्या रहेगा, उसी का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जी हाँ, तो अब हम आपको बता देते हैं जितने बच्चे जुड़े हैं हर एक डिपार्टमेंट में। एक्चुअली में साइंस डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, सब में हम गए और सबसे पूछे तो वहाँ पर हमको एक बात पता चली कि वो लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं, तो वो डीन ऑफिस भेजेंगे, आपको डीन ऑफिस से कहीं और भेजेंगे। कुल मिला के बात ओवरऑल ये आती है कि आपको माइनर में 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी अपने टीचर से आप पूछ लीजिएगा, जो डिपार्टमेंट के, जो भी आपके डिपार्टमेंट में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हो माइनर सब्जेक्ट, राइट, उसमें से पढ़ना आपको एक ही है, कन्फर्म है। कुछ डिपार्टमेंट ये कर रहे हैं कि दोनों माइनर पेपर स्टार्ट किए हैं, बच्चे जिसका जो मन हो वो आप पढ़ लें, उसके बाद में आप जब आपका पेपर हो तो आप वही 1 जो है पेपर का आंसर मतलब जो है अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट खुद ही डिसाइड किए हैं कि माइनर में आपको ये मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैथ जिनका माइनर है उनमें वो डिसाइड किए हैं कि कैलकुलस आपको पढ़ाया जाएगा और आपको मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा का पोर्शन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग डिसाइड किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर के पास जाइए। जब 4-5 बच्चे जाएंगे तभी वो बताएंगे, क्योंकि सबको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आपको कोई भेजेगा डीन ऑफिस, कोई डीन ऑफिस से कोई अलग ऑफिस, यही सब आप करते रहेंगे। तो जितने बच्चे अफिलिएटेड कॉलेज से हैं, तो जो बच्चे जियोलॉजी लिए थे एज अ माइनर और जो बच्चे मैथ लिए थे माइनर, उनको तो हमने 100% श्योर बता दिया है। बाकी जो भी डिपार्टमेंट के जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने डिपार्टमेंट जाएं और ये चीज़ आप पूछ के अपना कंफर्म कर लें, ताकि आपको दोनों पेपर ना पढ़ना पड़े। तो जैसा कि हमने बताया कि माइनर सब्जेक्ट आपको 1 ही पढ़ना है, बट माइनर सब्जेक्ट में टोटल 2 पेपर हैं। तो 1 माइनर आपको इस सेमेस्टर में पढ़ लेना है और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको दूसरा वाला माइनर पढ़ लेना है। कुल मिला के माइनर पेपर से आप बचेंगे नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में 1 माइनर पेपर, सेकेंड सेमेस्टर में उसी का सेकेंड वाला माइनर पेपर आपका हो जाएगा।
तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें एक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में करा दे रहे हैं, एक पेपर सेकंड सेमेस्टर में करा दे रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो एक माइनर हो जाएगा, सेकंड में दूसरा माइनर हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपके प्रैक्टिकल सिस्टम होंगे, सपोज है ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल हैं, आपने ऑप्टिक्स छोड़ दिया तो ऑप्टिक्स आपको अगला करा दिया जाएगा, जिससे आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे से हो जाए। आपको ये इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया। अब ये वीडियो आपको हर एक ग्रुप में आपको शेयर करना है, ताकि जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके और अपने टीचर से वो ये कंफर्म कर लें, जिससे उनको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इससे रिलेटेड जो भी कोई कमेंट्स है आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।